तो वेलकम गाइज। तो देखिए, अब आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है टेक्निकल जीके में। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं सौरमंडल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि मैं ये नया चैनल बनाया हूँ, फिर इससे ग्रामर बनाएंगे। एक चैनल बनाऊँगा मैथ का। देखिए, ये है सौरमंडल, है ना। तो ये एक बात आपको याद रखना है, सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है ना, वो है कौन? सूर्य। सौरमंडल का केंद्र बिंदु। तो पहला आपको ये जरूर याद रख लेना है, केंद्र बिंदु कौन है? तो सूर्य है, ठीक है। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु कौन है? तो सूर्य है। सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है ना। और जो मतलब चूंकि सूर्य एक तारा है, तारा जो है उसका जो ऊर्जा किससे मिलता है? तो मिलता है नाभिकीय संयंत्र से। संलयन से, है ना। ये आपको याद रखना है कि जो सूर्य का जो ऊर्जा पराजित होता है वो मिलता है नाभिकीय संलयन से। और जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वो होता है 71%। और हीलियम जो होता है 26.5%। जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 71%। जो हीलियम होता है वो होता है 26.5%। जो अन्य होता है वो होता है 2.5%। ये आपको याद रखना है कि जो जो सूर्य एक तारा है उसका जो ऊर्जा मिलता है वो होता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन में 76% नाइट्रोजन है, 71% नाइट्रोजन है, 26.5% हीलियम है, 2.5% अन्य है ना। ये आपको याद रखना है ना। और देखिए इधर, जब ये सूर्य है ना, सूर्य है, इसका जो अंदर का तापमान होता है वो तो होता है 15 मिलियन। पढ़ने में मजा आएगा। देखिए, जो अंदर का तापमान होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो जो सतह का तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सतह होता है मतलब कि बाहरी का, उसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो यहाँ पर दो धब्बे बनते हैं 22 वर्ष में, उसका जो तापमान होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको रखना है कि अंदर अंदर का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बाहरी का है 6000 डिग्री सेल्सियस, तो धब्बों का है 1500 डिग्री सेल्सियस, है ना। एक और देखिए, जब ये सूर्य है ना, इसका पूरी किरण दो विभाजित में जाता है। तो ये सूर्य में पहुंचता है ना। एक जाता है दक्षिण में, एक जाता है उत्तर में। तो देखिए, उत्तरी में जब जाता है तो इसे सब बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस। और ये दक्षिण में भी जाता है तो इसको हम, ये दक्षिण में जाता है तो इसको सब बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये आपको याद रखना है। देखिए, एक और बात याद रख सकते हैं, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है तो क्या होगा? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना। ये आपको याद रखना है कि उत्तरी में है बोलते हैं सब अरोरा बोरियालिस, और जो ये दक्षिण में जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये रंगीन प्रकाश जाता है, रंगीन प्रकाश। ये आपको याद रख लेना है ना। एक और जब घटना होती है, जब सूर्य पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी रहता है ना। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है। तो इस स्थिति में लगता है सूर्य ग्रहण। सॉरी दोस्तों, जब ये सूर्य है, चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा रहता है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। ये आपको याद रखना है। जब ये सूर्य है ना, तो जब ये सूर्य है इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी के बीच में। तो जब ये सूर्य का पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, दूसरी स्थिति में लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक ना। सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक ना। देखिए, अभी हम बता देते हैं आपको, सौरमंडल केंद्र बिंदु कौन है? तो सूर्य है ना। जो चूंकि सूर्य एक तारा है जिसका ऊर्जा मिलता है नाभिकीय संलयन से, जिसमें 71% नाइट्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य है। और जब ये सूर्य का जो अंदर का तापमान होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो बाहरी का तापमान होता है वो होता है
15 मिलियन बाहरी का होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो होता है धब्बों का तापमान होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रख लेना है ना। और एक और बात देखिए, जब ये सूर्य है ना, पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, तो उस स्थिति में लगता है सूर्य ग्रहण। ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए, तो चलिए अब देखिए एक और बात बता देते हैं हमको। जब ये सूर्य है ना, देखिए ये जो पास वाला जो है मरकरी, मरकरी है, ये मरकरी है, ये है वेनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरनस, ये है नेपच्यून। ये आपको याद रखना है। देखिए जो सबसे पास वाला जो ग्रह है सूर्य का वो है मरकरी, और फिर बाद का है वेनस, फिर बाद का है अर्थ, फिर बाद का है मार्स, फिर है जुपिटर, और फिर है सैटर्न, फिर है यूरनस, फिर है नेपच्यून। ये आपको याद रखना है ना। तो देखिए ये जो सूर्य है ये आपको बता देते हैं, इसका जो सूर्य है इसका जो दूरी है वो है 5,80,00,000 किलोमीटर की। जो सूर्य से बुध का दूरी है वो है 5,80,00,000 किलोमीटर है ना। और जो इसका जो दूरी है सूर्य से वो है 11,80,00,000 किलोमीटर। 11,80,00,000 किलोमीटर। चलिए इधर तो फिर जो सबसे ठंडा ग्रह है तो देखिए, पहले था एक प्लूटो था, ये आपको याद रखना है। पहले एक प्लूटो था जिसे 2006 में खगोलीय वैज्ञानिक नहीं थे, वो ग्रहों के नियम से बाहर निकलते थे। पहले बोला जाता था कि ये नेपच्यून का ना एक उपग्रह हुआ करता था है ना। और ये जो प्लूटो है इसकी सीमा को लांघते चलता था, इसलिए इसे ग्रह के नियम से बाहर निकाल दिए है ना। ये आपको याद रखना है। तो सौरमंडल का 8 ग्रह है ना। सौरमंडल का 8 ग्रह तो देखिए, जिसमें शुक्र और अरुण है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। और जो अन्य ग्रह है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं मरकरी। देखिए ये सबसे छोटा ग्रह है ना, ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 88 दिन का है ना। चूँकि सूर्य के पास ये ग्रह, जब देखिए जब ये सूर्य के पास जाते हैं ये सब ग्रह तो इसकी गति तेज होता है। चूँकि बुध के सबसे पास, सूर्य के पास सबसे बुध है तो ये सबसे कम टाइम लेता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है ना। और देखिए इसका जो विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र। और इसका जो तापमान घटते रहता है वो होता है 600 डिग्री सेल्सियस, घटते रहता है बढ़ते रहता है। और ये देखिए वेनस, शुक्र है ना, तो शुक्र में देखिए इसे पृथ्वी के बहिन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये घनत्व या आकार में पृथ्वी के समान है। ये आपको याद रखना है। और ये देखिए इसके देखिए सबसे चमकीला है, चंद्रमा और सूर्य के सबसे चमकीला है ना छोड़कर। और इसमें 98% कार्बन डाइऑक्साइड है ना। और ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ये पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है ना। और ये जो पृथ्वी है ये 23.1/2 डिग्री का पर झुका हुआ है ना। और जो ये 66.5 डिग्री के धरताल पर कोण बनाता है। इसी कारण इस पर ऋतुएं परिवर्तन होते हैं, जैसे ठंडा गर्मी आते रहते हैं। और ये अब देखिए ऐसा जो मात्र उपग्रह है ना वो है चंद्रमा। ये दोनों का उपग्रह है ही नहीं, 0-0 है। ये मार्स, देखिए मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है ना। और जो ये 687 दिन लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में है ना। और ये भी 24 घंटा में एक घूर्णन करती है ना। और जो ये है इस पर भी ऋतुएं परिवर्तन होती है। और इस पर 2 उपग्रह है, फोबस डिमोस। डिमोस जो है ये सौरमंडल का पूरा सबसे छोटा ग्रह है, ये आपको याद रखना है। और जुपिटर सौरमंडल का जो सबसे बड़ा है ना ग्रह है। इसका जो व्यास होता है वो होता है 1,43,000 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और इसके पास 67 उपग्रह है, जिसमें गैनीमीडी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना। और ये जो देखिए बढ़ता है सैटर्न। तो ये जो सैटर्न है शनि, देखिए इसका घन नहीं होता है, वो सबसे कम है। जब इस पर पानी डालिएगा तो ये तैरने लगेगा है ना। और ये सन है
सैटर्न, उस पर बोलते हैं कि अब उसके पास ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, कम से कम 82 उपग्रह हो गए हैं। ट्रीटोन है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटोन है ना। और ये देखिए अरुण, ये तो आपको बताया था कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं और अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। और इसके पास 27 उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना। नेपच्यून, अरुण, वरुण, ये सबसे ठंडा ग्रह है और ये सूर्य का सबसे दूर ग्रह स्थित है ना। इसकी जो सूर्य से औसत दूरी है ना वो है 490 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए ये जो है इसके पास 15 उपग्रह है ना। और ये जो है इस ये बोलते हैं कि इसका जो उपग्रह नहीं है, ये उपग्रह पहले प्लूटो भी हुआ करता था तो उसे बौने की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये आपको अभी बता दिए है ना। तो देखिए बुध है ना, ये भी बता दिया आपको, वेनस भी बता दिए, अर्थ भी, मार्स भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, यूरेनस भी, नेपच्यून भी, ये आपको याद रख लेना है ना। तो चलिए कल मिलेंगे, बाय। कब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए फिर हम कल बताऊंगा आपको सब ग्रह के बारे में, ठीक ना। कल पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं, इजाज़त लेते हैं। तो चलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए ये सौरमंडल पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब चलिए ग्रह के बारे में भी बताएंगे कल।